3 मिनट हो गई हैं। वो एक ही चीज ढूंढ रहा है, खाना ऑर्डर करना है। ऑप्शंस हैं बहुत सारे, लेकिन डिसीजन नहीं हो रहा। उसका अंगूठा स्क्रीन पर रुक जाता है। वो एक रेस्टोरेंट खोलता है, फिर बंद कर देता है। दूसरा खोलता है, फिर पहले वाले पर वापस आता है। आखिर में वो फोन रख देता है कि बाद में देखता हूं। ये छोटी सी बात लगती है, एक खाने का चॉइस, लेकिन ये सिर्फ खाने की बात नहीं, ये बार बार होता है। सुबह कपड़े चुनने हैं, 2 शर्ट्स हैं सामने। कुछ देर तक दोनों को देखता रहता है, फिर जो पहले हाथ लगी वो पहन ली। दोस्त ने पूछा कहां चलें? उसने कहा तुम बताओ, मुझे कोई भी जगह चलती है। सब्जेक्ट चूज करना था, आर्ट्स या कॉमर्स। कुछ हफ्ते गुजर गए सोचते सोचते। आखिर में वो लिया जो घर वालों ने कहा। जॉब चेंज करनी थी, ऑफर था, अच्छा था, लेकिन वो अभी भी सोच रहा है। 6 महीने से छोटी डिसीजंस में अटकना, बड़ी डिसीजंस में और ज्यादा अटकना। ये पैटर्न है और ये एक दिन में नहीं बना। स्कूल में एक चीज बहुत वाज़ेह थी, हर सवाल का एक जवाब होता था। एक, सिर्फ एक। मल्टीपल चॉइस में भी एक ही ऑप्शन सही होता था, बाकी सब गलत। टीचर ने बताया, टेक्स्ट बुक ने कंफर्म किया, एग्जाम ने चेक किया, और अगर गलत जवाब दिया तो मार्क्स गए, शर्मिंदगी आई। पहले कंफर्म करो, फिर बोलो। पहले श्योर हो जाओ, फिर हाथ उठाओ। पहले गारंटी लो, फिर आगे बढ़ो। ये स्कूल में काम किया, लेकिन स्कूल के बाद भी ये सोच साथ रही। और जिंदगी में ज्यादातर चीजों का कोई एक सही जवाब नहीं होता, कोई आंसर की नहीं होती, कोई टीचर नहीं होती जो बताए कि ये वाला ऑप्शन सही था। और जो कंफर्मेशन ढूंढता था वो मिलती नहीं अब, तो डिसीजन रुक जाता है। एक और चीज होती है, जब कोई चीज बार बार दूसरों ने डिसाइड की हो। कौन सा स्कूल, घर वालों ने बताया। कौन सा सब्जेक्ट, एकेडमी ने सजेस्ट किया। कौन सा करियर, सोसाइटी ने पहले से तय कर रखा था। एक वक्त के बाद अपनी पसंद का पता ही नहीं रहता। इसलिए नहीं कि पसंद नहीं है, इसलिए कि पसंद को कभी पूछा ही नहीं गया। और जब कोई पूछे तो एक अनोखा खालीपन महसूस होता है। मैं चाहता क्या हूं? यह सवाल अंदर कहीं खो जाता है बिना जवाब के। और फिर ऑप्शंस की बात। जब ज्यादा ऑप्शंस हो तो लगता है कि सही चॉइस जरूर ढूंढनी चाहिए। इतने ऑप्शंस हैं तो कोई एक बेस्ट होगा। तो इंसान सोचता रहता है, दोनों को कंपेयर करता है, फिर तीसरे को, फिर वापस पहले पर। और ये लूप खत्म नहीं होता, क्योंकि जितना ज्यादा सोचो उतना ज्यादा लगता है कि अभी और सोचना चाहिए। और इस सब में जो सबसे भारी चीज होती है वो ये नहीं होती कि सही ऑप्शन कौन सा है, वो ये होती है कि गलत ऑप्शन ना सिलेक्ट हो जाए। सही चॉइस की खुशी कम लगती है, गलत चॉइस का डर ज्यादा। तो इंसान वहां रुक जाता है बीच में। पाकिस्तान में एक और वजन बहुत होता है, सेफ ऑप्शन लो। ये सिर्फ वर्ड्स नहीं हैं, ये एक पूरी सोच है। डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, गवर्नमेंट जॉब लो, ये सब ट्राइड एंड टेस्टेड हैं। इनसे बाहर जाना रिस्की है, लोग क्या कहेंगे? और ये सवाल बहुत पुराना है, बचपन से साथ है। कुछ अलग किया, लोग क्या कहेंगे?
फेल हुए, लोग क्या कहेंगे? गलत डिसीजन लिया, लोग क्या कहेंगे? तो वो सेफ रहता है। जो सब करते हैं वो ही करता है, और अपना कोई डिसीजन वो पोस्टपोन करता रहता है। वो बच्चा बढ़ता है। अब वो एक मीटिंग में बैठा है। मैनेजर ने पूछा, आपका क्या ख्याल है? उसके पास एक आइडिया है, लेकिन वो सोचता है अगर गलत निकला तो। वो कहता है, जो आप सब सोचें। एक दोस्त का बिजनेस स्टार्ट करना था, सब कुछ रेडी था, लेकिन वो सही वक्त का वेट कर रहा है। सही वक्त आया नहीं है अभी तक। 3 साल हो गए हैं। एक लड़की ने जॉब ऑफर रिजेक्ट करना था। वो खुश नहीं थी, लेकिन उसने सोचा क्या पता दूसरी ना मिले। वो अभी भी वही है। जिंदगी आगे बढ़ती रहती है, इंसान वहीं खड़ा रहता है, और कभी कभी वक्त खुद डिसाइड कर देता है, क्योंकि इंसान ने नहीं किया। ये कोई मिसिंग चीज नहीं है। डिसीजन लेने की सलाहियत वो थी, बचपन में थी। वो बच्चा जो साइकिल चलाता था बिना सोचे कि गिरेगा या नहीं। वो बच्चा जो दोस्त बनाता था बिना पूछे कि वो ठीक हैं या नहीं। वो बच्चा जो रंग चुनता था सिर्फ इसलिए कि वो अच्छा लगता था। वो कहां गया? गया नहीं, दब गया। एक एक एक्सपीरियंस से, एक एक बार की कुरेक्शन से, एक एक बार के नहीं ये वाला बेटर ऑप्शन है से। यहां कोई करेक्ट ऑप्शन मार्क नहीं होता, कोई आंसर की नहीं होती, लेकिन जहन वही ढूंढता रहता है, वही गारंटी, वही कंफर्मेशन जो मिलती नहीं। तो डिसीजन रुक जाता है। डिसीजन लेना मुश्किल नहीं, गलत होने का डर मुश्किल है। वो फोन अभी भी टेबल पर पड़ा है, और वो इंसान अभी भी सोच रहा है। अब एक सवाल रह जाता है, क्या आप डिसीजन लेने से डरते हो या गलत साबित होने से? और ये डर आपने खुद सीखा था या सिखाया गया था?